दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें टेस्ट मैच का पहला दिन सिडनी के मैदान में खेला गया और आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर हमें जसप्रीत बुमराह का कमाल देखने को मिला। बुमराह ने पूरे मैच को पलट दिया और भारत की मैच में शानदार वापसी करा दी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4 मैचों के बाद 2-1 से बराबरी पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब सीरीज का 5वां मुकाबला सिडनी के मैदान में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए एक बदलाव करते हुए शुभमन गिल की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी तब जसप्रीत बुमराह और सैम कॉस्टान्स के बीच हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन इस बार बुमराह ने कॉस्टस के चारों खाने चित कर दिए। जी हां, आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे घुटने टेक बैठी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 150 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। वहीं सिराज ने भी 2 विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना बचा हुआ था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर टीम में वापसी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं जायसवाल ने दूसरे ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन ही रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंद में अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन निकल रहा था। वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस, यहां तक कि बोलैंड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई, यह दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नेथन लायन के तो वह पीछे पड़ चुके थे। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और वह तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले, रोहित का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले ही सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पहला दिन ही भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि वह सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नेथन लायन गेंदबाजी करने के लिए आए और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। वही उनके साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले। अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्होंने बोलैंड को बुलाया और बोलैंड ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटका लग गए।
रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। विराट अभी अभी मैदान पर आए हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआत में यह दोनों बल्लेबाज नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़कर 300 के पार लेकर गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर विराट और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वही ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर उनके होश उड़ा दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। यह दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले गेंदबाजी करने आए। बोलैंड को ऋषभ पंत ने ऐसा धोए कि वह यह ओवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ऋषभ पंत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 3 चौके जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। पंत और कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहा था। टीम इंडिया सिडनी के मैदान में भी पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह सिंगल डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले, वह भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा ले और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी महज 104 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाई। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के बेहद करीब आ गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली 130 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनके साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई हैं। यह दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी।
अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कांटोस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है।